बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ का पेपर 2024 इसी साल का। सब्जेक्ट कोड है 928 और पेपर कोड है 822HX। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, LCM of 26 and 156 is 156, then find HCF। बच्चों ध्यान दें, आपको पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल होता है A इंटू B। HCF पता करना है, LCM 156 है इज इक्वल A 26 है और B 156, ये कैंसिल हो गया तो HCF आ गया 26, यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका B। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज पेयर ऑफ को प्राइम। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो आप B ऑप्शन देख सकते हैं, 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे को प्राइम का यही पेयर है। B ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। 3 डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको डिस्टेंस पता करनी है। बच्चों यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यूज करेंगे D इज इक्वल अंडर रूट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए ये आ जाएगा 12 5 17, 17 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 17, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 4, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जो नंबर इनसे डिवाइड हो जाए यानी इनसे वो बड़ा नंबर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या पता करना है, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 35, 56 और 91, इसको आप 7 से कट कर सकते हैं। 7 5 जा, 7 8 जा, 7 1 जा, 7 3 जा। अब इसको 5 से कट करेंगे तो 1 आएगा, 8 आएगा, 13 आएगा। 8 से कट कर दिया 1 1, 13 से कट कर दिया 1 1 1। 5 8 जा 40 और 13 7 जा 91। तो बच्चों ये आ जाएगा 0 4 1 जा 4 4 9 जा 36। रिमाइंडर 7 बचाना, 7 ऐड कर दें, 3 6 4 7 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 3 6 4 7 आप देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, पहले 8 15 मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 16 24 डॉट डॉट डॉट। आपने सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। Sn इज इक्वल n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि AP बन रही है। फर्स्ट 15 मल्टीपल बोल रहा है यानी n की जगह 15 ले सकते हैं, तो 15/2, 2a फर्स्ट टर्म 8 है प्लस 15 माइनस 1 तो 14 आएगा और यहाँ डिफरेंस 8 का है। 15/2 अंदर से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 8 प्लस 14 से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 7 बचेगा, 7 8 जा 56, 2 कैंसिल हो गया। यहाँ आपको मिल गया 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 और 6 96, 960 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हम लोग। 1 रूट आपको दिया है -2, अगर -2 1 रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और आसानी से p की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों x की जगह हम लोग -2 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह -2 और p को उस साइड ले गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और माइनस साइन आएगा। कुल मिला के p आपको यहाँ पर मिल गया
0, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट विल बी। आपसे वो पॉइंट पूछे हैं जो एक्स एक्सिस से बराबर दूरी पर होंगे। बच्चों यहाँ पर सपोज कर लेते हैं पॉइंट ये है और एक्स एक्सिस पे कह रहा है यानी x,0 इक्विडिस्टेंस है, यहाँ 0.5 - 2 है और यहाँ पर -3,2। इक्विडिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे अंडर रूट में x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल x - 3 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस 0 - 2 होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए रूट दोनों तरफ है, हटा दें यहाँ से, x - 5 का स्क्वायर तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 10x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4। देखिए x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10x इधर आएगा तो 16x हो जाएगा, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 में 9 माइनस होगा 16 बचेगा, कुल मिला के x आपको 1 मिल गया। ये जो पॉइंट x,0 लिए थे आपने, ये 1,0 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो आपसे कह रहा है इसका नेचर फाइंड आउट करें। बच्चों नेचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो d इज इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b जो x के साथ हो तो -5 का होल स्क्वायर, -4a आपका 2 है और c कांस्टेंट टर्म 4 है। बच्चों ये 25 आएगा, 4 4 जा 16, 2 जा 32, ये आएगा -7 जो कि 0 से छोटा है, इसका मतलब नॉट रियल, यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे या इसको नॉट रियल भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। सिमिलर कब कहा जाता है दो ट्रायंगल को, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी सही है, यानी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा आंसर इसका, बोथ ए एंड बी। ये फिगर दिखाया गया है, आपसे कह रहा है ओ ए बी फाइंड आउट करें, ओ ए बी ये वाला एंगल। बच्चों ध्यान दें, अगर ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल। स्ट्रेट लाइन ये 180 की होती है, अगर ये 125 है तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55, 125, हाँ ये 70 है, ये 55 है, तो ये आपका हो गया 125, ये कितना बचा, 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 55। बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए। साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल किस एंगल के लिए होता है, तो आपको अच्छे से पता, 45 डिग्री, साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 1/√2, तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। बच्चों ध्यान दें, साइन 15 को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्यों, क्योंकि 90 से अगर 75 माइनस करते हैं तो साइन 15 ही रहेगा अपॉन कॉस 75। बच्चों ध्यान दें, साइन 90 की वजह से कॉस में चेंज हो जाता है, तो कॉस 75 ऊपर और कॉस 75 नीचे, कुल मिला के दोनों कैंसिल होके 1 आंसर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल 0, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा आप कर सकते हैं, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कब इक्वल होते हैं, जब थीटा होता है 45 डिग्री। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा। बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी, यानी साइन पावर
4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 होता है कि पावर 4 हो जाएगा, ये भी 1/√2 पावर 4 हो जाएगा। 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 1/√2 यानी 2 to the 4 आएगा 1/, और 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 1/√2 ये भी 4 आएगा, कुल मिला के 2/4 यानी 1/2। बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 में आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए विल बी। आपको इसको सॉल्व करना और वैल्यू बतानी यहाँ पर क्या आएगी। तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा या ऑप्शन से भी चेक किया जा सकता है इसको। बच्चों यहाँ पर आप सेक ए की जगह लिख सकते हैं 1/cos ए, प्लस 10 की जगह लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। कुल मिला के हमने साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। 1 माइनस साइन ए को वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम ले लिया कॉस ए, ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए पहले से था, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, कैंसिल हो गया, कुल मिला के बचा कॉस ए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक फिगर दिया गया है, आपसे कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ओ फ्रॉम पॉइंट ए। यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, यानी 45 डिग्री होगा। और जब पी से देखेंगे तो ये 60 है, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, क्योंकि इसके साथ 90 होना चाहिए पूरा, तो ये 30 होगा। तो पहला 45 और दूसरा आपका 30, 45 डिग्री 30 डिग्री, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ये एंगल सी हो गया 90 डिग्री, और 10a 1/√3 है, 10a 1/√3 यानी 10a 1/√3 यानी a हो गया आपका 30 डिग्री। बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 है 90, तो ये वाला हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी ये a है और ये b है। आपसे कह रहा साइन ए कॉस बी, साइन a यानी साइन 30 डिग्री, कॉस b यानी कॉस 60 डिग्री, प्लस कॉस a यानी कॉस 30 डिग्री, और साइन b यानी साइन 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम लोग, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2, कॉस 30 √3/2 और साइन 60 √3/2। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 2 ज़ा 4, कुल मिला के ऊपर 4/4 आ गया, यानी 1 करेक्ट आंसर होगा इसका, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 17 लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज आर, एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। देखिए यहाँ पर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² θ/360। पाई को वैसे ही लिखेंगे, और रेडियस r दी हुई है, थीटा 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री अपॉन 360, 6 तो पाई r²/60, पाई r²/60 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 1/2 विल बी। आपको यहाँ पर सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड हेमिस्फीयर का। तो सरफेस एरिया बच्चों होता है 3 पाई r²।
हेमीस्फेयर का होल सरफेस एरिया 3 पाई। रेडियस डायमीटर की हाफ होती है तो 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वजह से 1/4 दो बार लिखेंगे। तो बच्चों ये आ गया 3 पाई अपॉन 4 4 जा 16, 3 पाई अपॉन 16। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वैल्यू ऑफ मोड आपको पता करना है। बच्चों यहाँ पर हम लोग एम्पिरिकल फार्मूले का यूज करेंगे और ये फार्मूला होता था मोड इज इक्वल 3 मीडियन और ये 25.8 दिया हुआ है -2 इंटू मीन। मीन आपका 26.1 है। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 3 8 जा 24, 25 3 जा 75 और 2 77.4 माइनस 2 1 जा 2, 26 2 जा 52। बच्चों ये आ जाएगा 0.2, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 5 2, 25.2, 25.2। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों मीन मीडियन मोड होता है, मीन है मीडियन है, यानी बी और सी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का।